Hello बच्चों, let's see the question. What question says, consider two waves passing through the same string. Principle of superposition for different says that the net displacement of a particle on the string is sum of the displacement produced by the two waves of individually. Suppose we state similar principles for the net velocity of the particle and net kinetic energy of the particle. Such a particle will be valid for. यानी क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जैसे हमने दो वेव्स लिया उन दो स्ट्रिंग्स में, तो अगर हमने उन्हें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया तो उसमें जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, वो सम होगा हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है उनका, राइट, टू वेव्स का। और सपोज हमने ये जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है वो हमने वेलोसिटी के लिए लगाया या फिर काइनेटिक एनर्जी के लिए लगाया, तो हमारा क्या होगा। तो जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है जैसे कि हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट करते हैं टू वेव्स का। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक वैसे ही अगर हम वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर हम वेलोसिटी के लिए लगाएं तो वेलोसिटी भी क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। So it can also be added vectorially by same principle. It can be added vectorially. लेकिन जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसको हम वेक्टरली ऐड नहीं कर सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा, राइट। तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, बोथ द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी, नहीं ये प्रिंसिपल दोनों के लिए वैलिड नहीं होगा। द वेलोसिटी बट नॉट फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारा वेलोसिटी के लिए वैलिड है लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए नहीं, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी वेक्टर। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।